पहले तो मैं आप सब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया अपना स्पेसिफाई करने के लिए इस यूनियन के बारे में। ये यूनियन कम से कम 40-50 साल से चल रही है और ये जम्मू आरएसपुर यूनियन का आज तक एक ही प्रधान होता रहा है और मैं 2017 में यहाँ पे इलेक्शन में चुनकर आया। उसके बाद 2019 में चुन के आया और 2024 में हमने यहाँ पे एक इलेक्शन करवाई जो 4 नवंबर को यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया। 10 तारीख को फॉर्म भरे गए और 12 तारीख को सिक्योरिटी हुई। 14 तारीख को जो भी विड्रॉल हुए, जो मेरे ऑपोजिशन में खड़े थे उन्होंने अपने को विड्रॉल कर दिया और 21 तारीख को मैं यहाँ पे अनअपोज उनकी यहाँ पर इलेक्टेड होगा प्रेसिडेंट। अभी जो दूसरे जो ऑपोजिशन वाले बंदे हैं जिसमें मैंने 83 जो ऑनर्स थे उन्होंने साइन करके दिए विद अंगूठा लगा के और अपने सिग्नेचर करके, जो हमने एक पूरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार से साइन करवा के हमने डीसी साहब से भी जमा करवा दी वहाँ पे फाइल, और उसके बाद इवन एसएचओ और गांधीनगर वगैरह यहाँ पे भी हमने जमा करा दी। अब ये है कि जो दूसरी जो ऑपोजिशन में लोग हैं उन्होंने एक सेकंड एक जम्मू पैसेंजर ग्रुप की करवा के वो उसको रजिस्टर करवा के पैरेलल आपके पैरेलल हमारे यहाँ पे खड़ी कर दी, जबकि ये पैरेलल यहाँ पे रूट्स में चलती नहीं है क्योंकि एक ग्रुप रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया चलेगा। क्योंकि एक अगर 2 पैरेलल में चलेंगे, हमारी भी 8 बजे गाड़ी निकलेगी, उनकी भी 8 बजे गाड़ी निकलेगी, वो पब्लिक को भी प्रॉब्लम होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम होगी और सब लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आएगी। तो मैं लिहाजा इसीलिए आज मीटिंग ये कही है कि ये जो फेक जो इन्होंने आज इलेक्शन करवाई है, ये इन्होंने एक गुमराह किया है एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एक ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को गुमराह किया है। तो मैं उनको अपील करूंगा कि गुमराह मत कीजिए, आप आइए टेबल पर बैठकर जो भी है बाय लॉज और ऑर्डर के साथ एक टेबल के नीचे एक ही यूनियन चले, और अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन करवाना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जो अपोजिशन में हमारे खड़ा होगा मैं उसका खुद, अगर बाई दी हम हारते हैं तो हम उनका समर्थन करके उनके गले में हाथ डाल के उनको अपनी इस चेयर पे बिठाएंगे। अगर वो हारते हैं तो वो हमें सर्वसम्मति से इधर बिठाएंगे। जिस तरह से उनका बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये चुनाव हुए हैं और तहसीलदार की देखरेख में चुनाव हुए हैं, आपको लगता है कि ये चुनाव जब होंगे 2 यूनियन आएगी तो टकराव की स्थिति बन जाएगी, जिस तरह से पहले भी टकराव की स्थिति? देखिए बिल्कुल मैंने सही कहा आपको, ये 2 यूनियंस तो एक ग्रुप में चल नहीं सकती हैं। ये बसेस हैं, सुबह 6 बजे गाड़ी चलती हैं, रात को 8 बजे तक चलती हैं, और एक यूनियन में जब वो अपना टाइम टेबल बनाएंगे और हम टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल एक जैसा होगा, गाड़ी जो होंगे 1-2 टाइम की निकलेंगी, तो उसमें ऑलरेडी आपको मालूम है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े का या कुछ एक्सीडेंट होने के चांस बनेंगे और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जिस तरह से ये खुदा न खास्ता वो नहीं मानते, तो फिर किस तरह से उसका अल्टरनेटिव क्या है? देखिए अल्टरनेटिव यही हो सकता है कि इसमें जो प्रशासन है वो हमारा साथ दे, और जो हमारी रजिस्ट्रेशन है ये बसेस में नहीं चलती हैं, इनको कैंसिल किया जाए और एक टेबल के नीचे इलेक्शन को अनाउंस किया जाए। और मैंने आपको पहले भी कहा कि वो इलेक्शन अनाउंस करके जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म भरना चाहता है वो फॉर्म भरे और इलेक्ट होके एक टेबल पर एक ही प्रेसिडेंट हो। एक रूट में दो प्रेसिडेंट नहीं चल सकते। जो पैरेलल बनने जा रही है उसका गाइडेंस कौन है? देखिए उसका तो सीधा है कि वो अजीत सिंह के पीछे उनके, वो उनको गाइडेंस दे रहे हैं। तो ऐसा गाइडेंस मैं अजीत सिंह से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा इसमें ग्रुप में दो फाड़ना मत करवाएं और इसको पैरेलल होके ना चलवाएं। और जो भी अगर उनको भी कोई परेशानी है, हमारे डीसी साहब चेयरमैन उनके साथ अप्रोच भी किया था, उन्होंने बोला था ऐसा मत कीजिए, इस रूट को एक रहने दीजिए, हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी ट्रांसपोर्टर्स बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इस मुद्दे को लेकर क्या आपने डीसी के साथ मीटिंग की या कोई डिव काम के साथ आपकी कोई मीटिंग हुई इसके बारे में? देखिए हमें अभी डीसी साहब से कोई नहीं आए, कोई कॉल वगैरह नहीं आए, कोई आपने अप्रोच करने की कोशिश की? देखिए अभी मैंने अप्रोच करने की कोशिश नहीं। ये स्थिति बनेगी, हाँ स्थिति बनेगी जब इसमें जो टकराव बढ़ेगा तो फिर ये नुकसान तो यूनियन का होगा ना। आरएसएस जो बिल्कुल यूनियन का नहीं है, जो जितने भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जैसे 2 यूनियन सिस्टम बन गई है, दोनों को नुकसान होगा। ये हम उनसे देखिए अभी ऐसा है, ये बीच की बात बताता हूँ, अगर इसमें 2 चल रही हैं, कोई भी अपना गाड़ी वाला अपनी मनमर्जी से गाड़ी चला रहा है, किसी को सर्विस जाना है, मनवाल में जाना, वो नहीं जा रहा है क्योंकि एक्शन नहीं हो सकता, वो अपनी यूनियन का चलान काट के दे देते हैं, वो ऐसे गाड़ी चला के चले जाते हैं। हम गाड़ी को चलान देते हैं, हमारी गाड़ी सर्विस लगा के आती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। रास्ते में गाड़ियों को रोका भी जाएगा, जाहिर सी बात, जब एक गाड़ी निकलेगी दूसरी निकलेगी, और रास्ते में दूसरी यूनियन जो आपकी यूनियन उनको रोकेगी। देखिए वो तो टकराव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसमें तो मामूली बात है। जब 2 यूनियन एक टेबल पर चलेंगी तो टकराव तो मामूली बात है।
अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना? देखिए, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे। हमारे जो भी ट्रांसपोर्टर मेन ट्रांसपोर्टर हैं, इवन हमारे ऑल जे के जो हमने करण सिंह जो चेयरमैन है हमारे, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि डीसी साहब या डिवकॉम साहब से बात की जाए और इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया जाए। और उसके अलावा एक ही जो यूनियन जैसे 40-50 साल से चल रही है वैसे ही चले और उसकी इलेक्शन करवाई जाए, फेयर इलेक्शन करवाया जाए जिसमें किसी को ऑब्जेक्शन ना हो और उसमें सर्वसम्मति से जो भी यहाँ पे प्रधान चुन के आए वो इस रूट को आसानी से चलाए और स्मूथ मतलब कि जो आपका कहने का मतलब